बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टाउनशिप न्यूज़ पे खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर। नाज़रीन, मुल्की सियासत में हमारे इलाका के PP 167 के जो MPA हैं मोहतरम नज़ीर अहमद चौहान, उन्होंने मुल्की सियासत में एक खलबली पैदा की है और वो हम ख़याल ग्रुप के उन 30 अरकान में शामिल हैं जो जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे एक ओवरसीज़ भाई पाकिस्तानी जो हैं वो ग्रीन टाउन में उनके हलके से उन्होंने हमें दावत दी कि वो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इलाका की आवाम इस फ़ैसले को कैसे देखती है और वो इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुदस्सिर भाई, वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका अपना तारुफ़ आप काइंडली करवाएं और इस हवाले से क्या समझते हैं कि नज़ीर अहमद चौहान ने जो फ़ैसला लिया, इमरान ख़ान के जो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हो रही है चीनी के एहतसाब के हवाले से, चीनी का जो स्कैंडल आया उसका जो एहतसाब हो रहा है और वो तकरीबन 30 अरकान में शामिल हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने टाइम दिया। मुदस्सिर भाई, बात इस तरह है कि वो चीनी वाला स्कैंडल तो बाद में है और वो उस पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अपनी नाज़रीन को भी, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को मुर्शद कहता हूं और उसको कहने की बहुत सी रीज़न है। सबसे पहली बात वो तो बाद में रहेगी। अभी हम लोग जो इनके हलका की आवाम है ना, जो क्वेश्चन इनके मैंने 3-4 टॉक सुने हैं, जो क्वेश्चन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को उठाए हैं और जो क्वेश्चन इन्होंने CM को उठाए हैं, सबसे पहले अगर वो आपको जवाब दे हैं तो मैं बड़े नहायत अदब एहतराम से चौहान साहब को कहता हूँ, आप हमें जवाब दे नहीं है, चले आए, आपको आपके हलके की सैर करवाते हैं और देखते हैं। जब इंसान काम करता है ना, जब इंसान काम करता है तो उसकी मेहनत आवाज़ें देती है कि मैं काम कर रहा हूँ। वो बहाने नहीं बनाता कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें यहाँ पे लैग किया जा रहा है। जब आपको एक वन एजेंडे के ऊपर, आप मुर्शद के पीछे लगे हो वन एजेंडे के पीछे, तो उसके अलावा आपका क्या एजेंडा हो सकता है? आप उससे ज़्यादा नजर आती हो, आपकी एफर्ट उससे ज़्यादा है, आपने उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। हर बंदा, मुझे ये समझ नहीं आती, हर बंदा, कभी तुम लोगों को ये ख्याल आया सब लोगों को कि यार वो एक फ़र्द वाहिद है, उसको इंटरनेशनल प्रेशर, ऑपोजिशन का प्रेशर, सब लोगों का प्रेशर, माफियाज, और फिर आप लोग भी? अफसोस हुआ यार। इस हवाले से तो वो एतराफ़ करते हैं कि मुझे ये एक बतौर MPA दर्जा चहारम का एक मुलाजिम वो नहीं रखवा सकते कि वो बेख्तियार हैं। वो उनका ये गिला है कि वो बेख्तियार हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट उनको इख्तियारात ही देना नहीं चाह रही। इमरान ख़ान साहब जो उनको पहले वज़ीर भी बनाया, वज़ीर वो रहे हैं, सूबाई वज़ीर रहे हैं और बाद में उनको उतार दिया गया, तो आया उनके पास इख्तियार होगा तो वो इलाके की खिदमत कर सकेंगे? बतौर MPA के अगर उनके वो फ़ंड ही जारी नहीं होगा तो वो कैसे खिदमत करेंगे? देखें जी, बात यह है कि अगर आपके हायर मैनेजमेंट में, एक सिंपल सी बात है, एक नौकरी पेशा बंदा है, उसकी हायर मैनेजमेंट में उसकी बात नहीं सुनी जा रही और वो काम करना चाहता है, तो उसका बेहतरीन हल, जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं ना, वो उस सीट से रिज़ाइन करके ना साइड पे उठ जाते हैं कि यार मेरे अगर होने या ना होने से फ़र्क नहीं कर पड़ रहा तो मुझे साइड पे होना चाहिए। लवाजमात आप पूरे ले रहे हैं, प्रोटोकॉल्स आप पूरे ले रहे हैं, अपने साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी आप पूरा लगवा रहे हैं, हर चीज़ आप पूरी कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं मुझे ये अथॉरिटीज़ नहीं है। और 3 साल के बाद, मतलब 3 साल के बाद, इससे पहले मतलब कहाँ थे? देखें, आपको मैं एतजाज़ बताता हूँ, रात को अनाउंसमेंट हुई, मैं सारों को बता दूँ, मैं PTI का स्पोक्समैन नहीं हूँ। मेरे मुर्शद पे बात आई है तो मैं तब कैमरे के सामने आया हूँ, मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, ठीक है? मैंने आपके पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान इज़ इक्वल टू इमरान खान, इमरान खान इज़ इक्वल टू PTI, दैट्स इट, खलास, उसके बाद कुछ नहीं है। और ये जितने लोग मतलब वो कह रहे हैं ना कि मुझे ये चीज़ें नहीं दी गई, मुझे अथॉरिटीज़ नहीं इस्तेमाल करने दी गई, तो फिर आपने, मतलब जो आपके CM हैं, जो आपकी हायर मैनेजमेंट है, बकौल आपके कि आपने 12 साल धूप गर्मी छाँव दुश्मनियाँ काटी, ये किया, तो मतलब आपकी इतनी वर्थ नहीं बन सकी इन 3 सालों में कि आप अपनी बात मनवा सकें? अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जो एहतसाब का अमल हो रहा है वो एक ढोंग है और नून लीग के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ उन्होंने अभी शुरू की हुई हैं, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो चल रही हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं, उसमें से भी कुछ भी नहीं निकाल सके। तो ये वो क्या, आप क्या समझते हैं कि एहतसाब का अमल ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या वैसे ये उनके मुताबिक जो ढोंग है वो वैसे ही काम चल रहा है? जी, आपको अपोजिशन की चीखें और डिफ़ाल्टर लोगों की चीखें बता रही होंगी कि एहतसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जब एहतसाब होता है ना, जब आप डिफ़ॉल्टर नहीं हो,
मतलब मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, तो फिर मुझे चीखें मारने की, ज़ोर ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। सच सच ही रहता है, सच को आँच नहीं है, सच हमेशा सच ही रहता है। और ये कह रहे हैं एहतसाब के नाम पे सारा कुछ हो रहा है। आप देखें कि वो यहाँ से मतलब उनको सारा केस अदालत में जाता है, अदालत उनको कुछ रीज़न्स के ऊपर बरी कर देती है। ये अदालत का और मैटर है, अदालत का और उस क्लाइंट का मैटर है। दूसरी बात, गवर्नमेंट अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है और मैं इस बात को बेहतर समझता हूँ और मुझे इस बात का हद यकीन है कि मेरा मुर्शद इन लोगों के सामने, किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा, जो मर्जी का। यार वो नवाज शरीफ से डरा, वो जरदारी से डरा, ये पाकिस्तान के सिसिलियन माफिया, मतलब गॉड फादर, आज भी इनके दिए हुए बच्चे पाकिस्तान की मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जो इन चीज़ को आगे नहीं। बात बिल्कुल आपकी ठीक है, वो सिसिलियन माफिया होंगे, वो डॉन होंगे, जो मर्जी कह लें, लेकिन इस हुकूमत के होते हुए 3 साल गुजर गए हैं, आम आदमी को कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिल सका। इसकी क्या वजह है कि डिलीवर नहीं कर पा रही हुकूमत? सर उसमें मुदस्सर भाई, उसमें ऐसा है कि जब आपको वर्किंग करते हो ना, तो आप 100% सही कई दफ़ा नहीं कर पाते हो, लेकिन आप 50-60% एफर्ट करके बता रहे होते हो कि यार मैं एफर्ट कर रहा हूँ। वो फिर लंबी बात हो जाएगी कि जब मतलब मुर्शद को हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का क्या सिनेरियो था, हम लोग किस दहेज पे आके खड़े हुए थे। मतलब चाइना, सऊदी अरब और यूएई हमारे साथ ना खड़ा होता तो हम तो सारी दुनिया में मंगते मशहूर थे। अच्छा, अब आप नज़ीर अहमद चौहान साहब को वापस अपने हुकूमत के साथ जुड़ने की जो आप मशवरा देंगे, क्या देंगे मशवरा उनको? जो बतौर कारकुन या एक बतौर शहरी पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के मफाद में हो, जो मुल्की सियासत के मफाद में हो, इस हवाले से आप नज़ीर अहमद चौहान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चौहान साहब ने कल एक बात बोली कि हमारा लीडर, इन लोगों ने सारे कहा कि हमारा लीडर जहांगीर तरीन है। तो चौहान साहब, बार बार काबा बदलने से ना नमाज कज़ा हो जाती होती है, ठीक है। तो बात यह है कि जो हायर अथॉरिटीज़ जो करेंगी, जो फ़ैसला करेंगी, और जो उसके ऊपर देखें, जहांगीर तरीन के ऊपर, इज़्ज़त माब के ऊपर कार्रवाई फॉर श्योर होगी। इस बात को तो अपने ज़हन से आप निकाल दें, ठीक है। होनी है, वो होनी है। उसमें से जो भी उसमें उसके जोन में आएगा वो नहीं बचेगा, ठीक है। अब आपके सामने मैं खुद पॉइंट आउट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इस चीज़ को, मैं चौहान साहब से यही कहूँगा कि चौहान साहब, आप पाकिस्तान के 12,000 हलकों को छोड़ के ना सिर्फ अपने हलके पे तवज्जो करें, क्योंकि कल को आपने दोबारा इन्हीं लोगों में आना है। मैं 2 मंथ से यहाँ पे हूँ, मैंने वॉलंटियरली को 3-4 एक्टिविटीज़ मतलब पीटीआई की देखी हैं। आई वांट टू सी कि वाई पीपल अनॉयड फ्रॉम इमरान खान। मैंने वो चीज़ मैं, क्योंकि मैं मेरी जो जॉब है वो मतलब सर्वे की है और ऑडिट की है, तो मैंने उन लोगों का सर्वे किया, उनको जाना, बड़े ओल्ड लोगों से भी मिला। मुझे पता है कि स्टेटस को की बात बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ सुनी जाती है और उनके काम भी होते हैं, लेकिन आपको एक अथॉरिटी दी गई है सर, आपके पास एक अथॉरिटी है। इलाके के अवाम ने आपको चुना है और इलाके का जो नाज़िम होता है उसकी बहुत अथॉरिटी है। सर माशाल्लाह, आप तो एमपी हैं, आपको अपनी अथॉरिटीज़ यूज़ करनी चाहिए। और सबसे पहले वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप सबसे पहले मतलब अपने इलाके को देख लें, नहीं तो अगर नहीं तो मेरे पास मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे मतलब मेरे एरिया में काफ़ी गंद वगैरह था, मैंने 2 घंटे खड़े होकर उनको टाइम दिया है। आज इस काम को किए हुए 1 हफ़्ता हो गया और रेगुलर वहाँ पे लोग आ रहे हैं, रेगुलर वहाँ पे काम हो रहा है। पता क्या है, बैकअप नहीं है, फॉलोअप नहीं है। कंपनी की मशहूरी के लिए तस्वीरें उतारी, वीडियो बनाई, काम ख़त्म। क्योंकि जब आपको काम करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं कुछ लगाते हो तो उसका फॉलोअप ही लेते हो। आपके हल्का जो है ना वो आप नहीं बेसिकली संभाल रहे सर, आप वो हल्के में, मैंने आपको बताया ना 2 महीने में रमज़ान बाज़ार को 3-4 टाउनशिप की एक्टिविटीज़ में मैंने आपको कहीं नहीं देखा। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी को बात बुरी लग रही है, आप मेरे बड़े हैं, आपको हमने चुना है। अगर आप ये सारी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि मतलब प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा है, हम गुलाम हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि हम गुलाम हैं? आपने हमें अपनी रियायत समझा हुआ है। अगर आप गुलाम नहीं हैं तो हम भी गुलाम नहीं हैं। ये शऊर मैंने मुर्शद को 15 साल सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ देखा है, सिर्फ उनको परखा है। क्या इंसान अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है। खुदा की कसम, ये बाहर के मुल्क में होता, आप लोगों ने रेड कारपेट पे इसका इस्तकबाल भी करना था और ऐसे हाथ बांध के भी खड़े होना था। ये वो तोहफा अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आपके सामने मतलब किस किस बंदे से कैसी कैसी वो बात सुनता है, सिर्फ किस लिए आपने उसने पाकिस्तान से क्या लिया है। उसने पाकिस्तान को बहुत कुछ गिनाया, आए मैं आपको गिना, उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आपकी चीज़ होती है, आपके बच्चे, आपकी बीवी, राइट। उसके बाद उसने पाकिस्तान को दिया क्या, ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल हमारे सके बहन भाइयों में
और हमारे बच्चों में नहीं है कि वो ईमानदार है, आशिक़ रसूल है। मुझे ईमानदार को ढूंढ के दिखाओ, ऐसा ईमानदार ऐसा को ढूंढ के दिखाओ जिसके पास घर जाने को किराया नहीं है और उसने अपने शौकत खानम की एड से 1 रुपया निकालने की जरूरत नहीं की और किसी से किराया लेके घर गया। मुझे कोई ऐसा पॉलिटिशियन दिखाओ तो सही। आप ये बताएं कि अपने मुर्शद को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो एहतसाब का अमल उन्होंने शुरू किया हुआ है, इनको मतलब ऐसे ही जो है एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए या इनके साथ कोई डील वगैरह करके इनको आपस में दोबारा वापस मिला लेना चाहिए? मैं उनके इस विज़न के ऊपर ही तो हम उनके साथ हैं कि हर बंदा कानून के ताबे होगा, हर बंदा कानून के नीचे आएगा, किसी को एहतसाब नहीं होगा। आपने देखा है कि पिछली गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ है ना उसको हम पॉइंट आउट करना चाहिए और जो बुरी चीज़ है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हम यहाँ मतलब कोई खाना बदोश नहीं है, कोई मतलब किसी और सिटी से नहीं आए हुए, किसी और कंट्री से नहीं आए, ये हमारा मुल्क है, ठीक है। तो उनको मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा, उनको ये सही कि आपने एहतसाब का अमल नहीं छोड़ना। हम लोग दिलो दिमाग से देखें मुर्शद, आप पे मुझे ऐसे ट्रस्ट है जैसे एक घर के फ़र्द को अपने घर के सरबराह पे होता है। अब हम आपको कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। हम इससे डबल ताकत के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं और मैं कोई करिंदा नहीं हूँ पीटीआई का, ना मैं पीटीआई का स्पोक्स पर्सन हूँ। ये फ़र्द वाहिद सिर्फ आप है और आपके विजन को लेके चल रहे हैं और वो लोग भी मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है जिन लोगों को आपने मतलब पोजीशन दी। अब वो परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे ये बात की बात है, लेकिन मेरे लिए वो काबिल इज़्ज़त है। आपने अपना काम जारी रखना है और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, हम सब लोग आपके लिए दुआ गो हैं और आपने अपने विजन से पीछे नहीं हटना और हम आपके साथ हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इमरान खान के डाई हार्ड लवर हैं और उनको मुर्शद के नाम से पुकारते हैं, और उन्होंने आखिर में इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म ये कहा कि मुर्शद आपने घबराना नहीं है। तो इसी के साथ इनके पैगाम के साथ कि उम्मीद करते हैं कि मुल्की सियासत में कुछ मुस्तहकम इस्तेहकाम आएगा। इस हवाले से मज़ीद प्रोग्राम लेके और मोहतरम नज़ीर अहमद चौहान साहब से भी हमारे रब्ता है, उनके कोऑर्डिनेटर से, और इंशाल्लाह उनका मौक़िफ़ भी जल्द इस चैनल पे आपको दिखाएंगे।